बात समझने वाली, यहाँ का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है 370 की वजह से नुकसान क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर का है उसे लूटा गया है, खत्म कर दिया है। जो तनख्वाह लोगों की आती है वो भी बाहर चली जाती है, जो यहाँ पर काम होते हैं उसके ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, वो सारा पैसा उठाकर यहाँ से बाहर ले रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा हालत है। उसकी एक वजह बताना चाहूंगा। दुबई इस वक्त वहां पर मंदिर बनाया गया, बीजेपी ने दावा किया कि हमारे मोदी जी ने मंदिर बनाया। जानते हो, जब मुझे मौका मिला मैं समझने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वहां तेल के कुएं हैं रेगिस्तान के अंदर, वहां पर सरखेज जमीन नहीं है, बंजर जमीन से तेल भी निकाला। और जब उन्हें पता चला कि आने वाले कल में तेल का जब खात्मा होगा तो टूरिज्म के जरिए उसको जो है तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वो 20 साल 30 साल 100 साल की सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत के लोग वहां पर जाएंगे, जब सैर और तफरीह करेंगे, वहां के होटलों में रुकेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बताओ, अगर रेगिस्तान का जैसा शहर इस वक्त पिकनिक स्पॉट बना सकता है, लोगों को ये जो टूरिस्ट को जो है लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है बंजर जमीन में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरती की कमी है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। मैं समझ सकता हूं, एलजी का शासन रहा, भाजपा का दौर रहा, बिजली से वसूली टैक्स वसूली करके जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उस टैक्स को भी लूट कर जल जीवन के तहत हम तक पहुंचाया। उस टैक्स से लेकर यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे मुलाजिमों को भेजा जो यहाँ से भी वसूली करने का काम करें। सुनिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी सरखेज जमीन है, खूबसूरत है, वहां तो बनाई जा रही है बंजर जमीन पे, और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरती की कमी नहीं है। मेरा खिता चिनाब है, मेरे यहाँ पीर पंजाल है, जम्मू का अलग एक अपनी खूबसूरती है। बड़े बड़े मुल्कों को मैंने देखा, बर्फ पड़ती है तो पूरे मुल्क में पड़ती है। मेरा जम्मू कश्मीर सच में जन्नत है। आप कश्मीर में देखेंगे तो बर्फ आपको मिलेगी, आप जम्मू में आएंगे तो यहाँ पे बर्फ का एक बूंद भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये छोटे से हिस्से में अगर इतनी खूबसूरती है तो यहाँ टूरिज्म की कमी क्यों है, उसमें बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आखिरी बात खत्म करूंगी, मैं मुद्दे की बात लड़ाई कर ही नहीं रहा, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा। अभी सब लोग बोल रहे हैं सर सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल दुबई की टीम है ही नहीं, इस वक्त फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी है, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल ग्राउंड यहाँ पर हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, बड़े पैमाने पे इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। इनकी सरकार आई, चुलाने से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, चुलाने की रसीद काट कर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मेरी बात को सुन लीजिए गौर से। रेवेन्यू जनरेट तभी होगा, यहाँ पर माफिया है। मेरे यहाँ म्युनिसिपैलिटी में टेंडर 1 करोड़ का लगता है, सुन लीजिए 1 करोड़ का। जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ, अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 का अब स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्हें कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहाँ